जो बीते 40 सालों में कोई नहीं कर पाया वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करके दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े किले को ध्वस्त करके दिखाएगी। जी हां, रणनीति बन चुकी है, मंच सज चुका है। लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, कभी भी उसकी तारीखें आ सकती है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियां पुख्ता करने में लगा हुआ है और उसी के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति बना ली है। और इसमें बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन ला रही हैं और साथ साथ कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर कैसे, कहां, क्या रणनीति बना रही हैं, किन किन सीटों पर दोनों साथ मिलकर लड़ेंगी और कैसे भारतीय जनता पार्टी को फंसाएंगी और उसका सबसे बड़ा किला कैसे खतरे में आ रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल खबर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और गोवा, इन 4 राज्यों में दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है कि कहां कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि दिल्ली और गुजरात की एक एक सीट को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है और इन दोनों सीटों पर बात बनते ही आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली से गोवा तक जो सहमति बनी है उसके मुताबिक राजधानी की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो 3 सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। हालांकि जो पहली सीट जिस पर पेच फंसा हुआ है वो है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सीट, जिसको लेकर अभी दोनों दलों में खींचतान है, और दूसरी जो सीट है वो है गुजरात की एक सीट। हालांकि कांग्रेस गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें देने पर राजी हो गई है और हरियाणा में 1 सीट देने को राजी हो गई है। वहीं पंजाब की बात करें तो दोनों दल पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार का आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन जो पेच फंसा हुआ है वो सबसे बड़ा पेच गुजरात की भरूच सीट को लेकर फंसा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो 2 सीटें आम आदमी पार्टी को देने पर सहमति जताई है उसमें से एक भरूच भी है, जिस पर अरविंद केजरीवाल अपने आदिवासी नेता चैतर वसावा को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के दिवंगत नेता और कभी गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल और साथ ही साथ अहमद पटेल के बेटे फैजल अहमद ने भी 2 टूक कह दिया है कि उनका परिवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का समर्थन यहां से नहीं करेंगे। अगर आपको यह सीट दी जाती है तो कांग्रेस का जो स्थानीय गुट है वो बगावत कर देगा, अलग हो जाएगा और वो आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। गुजरात की जो दूसरी सीट है भावनगर, वहां से तो मामला सेट हो चुका है, लेकिन पेच भरूच सीट को लेकर फंसा हुआ है। अब इस सीट को लेकर पेच क्यों फंसा है ये भी थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली डेडियापाड़ा से विधायक चैतर वसावा को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। इंडिया अलायंस में यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और ऐसे में कांग्रेसी नेता रहे दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने समर्थन न करने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। सब कह रहे हैं भाई यहाँ से तो मुमताज यानी कि अहमद पटेल की बेटी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन आला कमान ने यह सीट आम आदमी पार्टी को दे दी। अब ये सीट आम आदमी पार्टी को दी क्यों गई है, इस पर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको चेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी क्यों ये उम्मीद कर रही है कि भाई यहाँ से वो बीजेपी को हरा सकती है। दरअसल भरूच लोकसभा सीट से कांग्रेस जो है वो आखिरी बार लगभग 40 साल पहले जीती थी, यानी कि 1984 में जीती थी। तब पार्टी के नेता अहमद पटेल यहाँ से तीसरी बार सांसद चुने गए थे, लेकिन इसके बाद से लगातार यहाँ से कांग्रेस की जो पार्टी है वो 10 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया कि भाई यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस 10 बार कोशिश कर चुकी है, हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनसुख वसावा का एक छत्र राज रहा है। वो लगातार यहाँ से 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और 7वीं बार रिकॉर्ड बनाने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि भाई यहाँ से बीजेपी के अजय होने का जो मिथक है वो तोड़ा जा सकता है, और वो उसको क्यों लग रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भरूच में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ते हैं तो इस सीट पर बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनावों में जो ये भरूच लोकसभा है ना, इसके अंदर 6 विधानसभा आती है और ऐसे में अगर इन 6 विधानसभा के नतीजों को देखा जाए तो बीजेपी को कुल मिलाकर 6,16,461 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 3,19,131 और आम आदमी पार्टी को 1,54,994। अगर आप और कांग्रेस दोनों के वोटों को मिला दें तो बीजेपी से मतों का अंतर सिर्फ रह जाता है 1,42,376। और अगर इसमें निर्दलीय उम्मीदवार और दिग्गज आदिवासी नेता छोटू वसावा को मिले वोटों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में जोड़ दें तो दोनों के पास
जो आंकड़ा है वो 75,943 मतों तक का ही जो गैप है वो बचा रह जाता है। यानी कि ये बताता है कि अगर पहले से ही दोनों ने साथ मिलकर एक अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा तो यहां से बहुत बड़ा चमत्कार किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग को भेदा जा सकता है। तो इसी वजह से यहां से भारतीय जनता पार्टी का किला भेदने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई अजय नहीं है भारतीय जनता पार्टी, यही बताने के लिए आम आदमी पार्टी ये सीट ले रही है और कांग्रेस उसका साथ दे रही है। आला कमान लगभग तय है और ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई अहमद पटेल के बेटे और बेटी को मनाया जा रहा है। जैसे ही वो मान जाएंगे, जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो भी नेशनल आला कमान हमें बोलेगा हम वो करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही उनके पास मैसेज जाएगा कि भाई लड़ना है, आम आदमी पार्टी को लड़ाना है, साथ देना है, आपको साथ देना होगा, समर्थन देना होगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा रह जाता उसके पास, कांग्रेस के अहमद पटेल के बच्चों के पास, सिवाय समर्थन कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।